नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 13 आज चौखुटिया में है। चौखुटिया में हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमकांत पाल। हेमकांत पाल, चौखुटिया का जो आंदोलन चला उसके डे 1 से लेके लास्ट तक उसको बराबर कवर करते रहे। वरिष्ठ पत्रकारों में है अल्मोड़ा में, हालांकि अभी नहीं कर रहे। अभी उन्होंने कुछ अपना एक बहुत अच्छा काम कर रखा है पहाड़ी लोगों को, उसके बारे में बात करेंगे। पहाड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, पहाड़ के लोगों को रोज़गार देने के लिए अब वो अपना पत्रकारिता वाला जीवन छोड़ करके दूसरी तरफ मुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कांडपाल जी, थोड़ा सा पहले तो हम बात करते हैं चौखुटिया आंदोलन की। ये जो आंदोलन था, आप डे 1 से साथ रहे, आपको क्या लगता है ये आंदोलन जो किया गया, इतनी जनता जुड़ी, ये लोग यहाँ से देहरादून तक पैदल भी गए, सब कुछ हुआ, कुछ इसमें सफलता मिली या बस वही लास्ट में जीरो रहना है? देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो मैं ये आपको ये बताऊं कि जो चौखुटिया एक बानगी थी, जो आंदोलन की शुरुआत हुई एक बानगी थी। अगर हम देखें कि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में हमारे यही स्थिति है कि 25 सालों के बाद उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए, और 25 सालों में जो स्थितियां थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे पर्यटन, रोजगार, इन चीज़ों पर हमारे रणनीतिकारों ने ध्यान नहीं दिया। और इस वजह से ये उसी का वो था प्रतिफल। हमने देखा कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में था, रोज़ आए दिन लोग कई लोग वहाँ पर जाते थे, मरीज कोई एक्सपायर हो जाता था, कोई रास्ते में एक्सपायर हो जाता था, और कोई जो है वहाँ पहुँच नहीं पाता था। तो इस तरीके की जब स्थिति, सब लोग पीड़ित थे, सब लोगों के दिल में दर्द था, और उस दर्द को हमारे भुवन जी ने और हमारे जो है तमाम तरह के दूसरे तीसरे लोग जितने थे, हम उन लोगों ने जो है बच्चे सिंह जी, तमाम लोगों ने जो है उसको दिशा दी, और दिशा देने के बाद ये आंदोलन हुआ। और वास्तव में जो में देखें कि ऐसी भीड़ या तो हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में देखी, या एक बीच में हमारे हरीश आज़ाद जी के आंदोलन में भी इस तरह की स्थितियाँ हुई थी, ये हुई। तो लेकिन जो उसके बाद हमारा जो है पदयात्री भी यहाँ से गए, देहरादून में मुख्यमंत्री जी से भी मिले। तो आज तक ये है, अभी तक की जो हम लगातार देखते हैं कि कुछ काम हुए हैं। जैसे मुख्य चीज़ ये था कि उप जिला चिकित्सालय का दर्जा इसको दिया जाए, उसका दर्जा इसको मिला। अब ये कहा जा रहा है, बीच में ये कहा गया है कि 3 विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे। वो 3 विशेषज्ञ, इस बीच क्या हुआ कि भिकियासैन में भी आंदोलन शुरू हुआ, शालदे में भी आंदोलन शुरू हुआ। तो जो मुझे जानकारी मिल रही, जो 3 विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर आएंगे, उन्हीं में से जो है रोस्टर के आधार पर 1 दिन 2 दिन के लिए वो शालदे जाएंगे, 1-2 दिन के लिए वो भिकियासैन जाएंगे। तो अब ऐसे में तो अब नहीं माना जाएगा ना फिर आंदोलन ये सक्सेस हुआ, क्योंकि ये जो आंदोलन था विशेषज्ञ चिकित्सकों का यहाँ रहने के लिए था, यहाँ रहेंगे वो। अगर वो रोटेशन में रहेंगे सबोदय, यहाँ पर वो सालदे में गए और बीमार यहाँ पे हो गया, जब तक वो सालदे से यहाँ आएंगे या वो मर जाएगा, या फिर वही रेफरल सिस्टम रहेगा जी, अल्मोड़ा भेजो, रानीखेत भेजो। देखिए, ये तो प्रशासन की बात है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तो आंदोलनकारियों की और यहाँ की जनता की है, उसमें भी बात होगी। वो भी ये कोशिश ये करेंगे कि उन पर प्रेशर डलवाया जाए कि परमानेंटली यहीं पर रहें, स्थायी रूप से यहीं पर रहें, और दूसरी जगह के लिए और डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये व्यवस्था 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए होगी, जैसे ये कहा जा रहा है कि मार्च से अप्रैल तक जो है जो पीजी करने जो डॉक्टर गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, तो हो सकता है कि 1-2-3 महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था हो। इसके बाद स्थायी व्यवस्था में ये तो कांडपाल जी, देखो आप मेरे से बहुत सीनियर भी हैं, जी 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 जी, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। मार्च अप्रैल तक जो गए हैं पीजी के लिए, वो आएंगे वापस। जी जी जी, हमें 25 साल हो गए जी शायद, जब जी राज्य बना था जी उस टाइम पे जो बच्चा पैदा हुआ होगा, कईयों की शादी होगी, उनके बच्चे भी हो गए होंगे जी ये लंगड़ा राज्य है, इसकी आज तक राजधानी भी नहीं है, जी। इसकी राजधानी भी नहीं आज तक। ये तो आज ये पहला बैच है क्या? इससे आज तक कभी पीजी करने को ये बैच गया नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे वास्तव में आपने कहा कि ये लंगड़ा राज्य है, कि जब ये राज्य की कल्पना हुई, जब राज्य आंदोलन में हम थे, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हमारे साथ एक दिन भी आंदोलन में नहीं थे, उनमें से कई लोग ऐसे वो राज्य आंदोलनकारी बने हैं, उसके सर्टिफिकेट उनको मिले हुए हैं। सरकारी नौकरियां भी मिली हैं, जी जी जी, हाँ, बहुत दूर की बात है। सब कुछ उसी के आधार पर उनको सब कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्य किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं था, ये मंत्री बनाने के लिए नहीं था, और या गांव-गांव में ये राज्य स्तरीय नेता बनाने के लिए नहीं था। ये इसलिए था कि हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ नज़दीक होंगी, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर होंगे, शारीरिक सुविधाएं होंगी, और हर प्रकार से राजधानी हमारी नज़दीक होगी। वो कुछ हुआ नहीं, एक निराशा का वातावरण है। भले ही हवाई उड़ानें हम सब लोग भरते हैं, अपने अपने लोगों की मजबूरियाँ हैं, क्योंकि दिल की बात वो जवान पर नहीं ला सकते हैं कि उनको दबाते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में जो परिकल्पना की थी वो राज्य नहीं बन पाया। आज भी आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमारा राज्य बनेगा तो अच्छा रहेगा, तो वो कुछ नहीं हुआ। आज तो कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा होता कि ये सच्चा, ये पूर्ण राज्य बनने की अपेक्षा अगर ये केंद्र शासित बनता तो हम कहीं बेहतर स्थिति में होते। बिल्कुल होते, उस आप बिल्कुल सही जगह गए। इसका जीता जागता उदाहरण है हिमाचल। जी जी जी।
हिमाचल है, हिमाचल में जो है परमार जी वहाँ पे पहले मुख्यमंत्री थे, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री उनको मिल गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर जो संस्कृति संस्कार जो थे, पंजाब के अधिकारी जो वास्तव में डायनेमिक टाइप के थे, उनकी एक नई सोच थी, वो आए। हमारे यहाँ जो आ गए, उत्तर प्रदेश के अधिकारी आ गए, जो ज़्यादा ये हो गया कि पहले जनता के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं कि कहाँ से क्या निकाला जाएगा। तो बड़ी अजीब स्थितियाँ हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि 40% कमीशन, कहीं 30% कमीशन, हर जगह। मतलब ये नहीं है एक सरकार इसके लिए दोषी नहीं है, सारे लोग इसके दोषी हैं। ये कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा, कब वास्तव में जो है लोगों को राह मिलेगी, सही राह है। तो ये बहुत ही नहीं, आप तो जमीनी स्तर की कमीशन वाली बात लाए। जब विधानसभा हो, हमारे चाहे संसद हो या मंदिर है, जी जी जहाँ पर हम लोगों की, सबकी आम जनता की समस्याएं रखी जाती हैं, उत्तराखंड के विधानसभा में एक विधायक खड़ा होकर बोलता है, भाई साहब मेरे विधायक निधि से कमीशन लिया जाता है। जी 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 उस पर मुख्यमंत्री अपना जवाब नहीं देते। जी, ये बहुत ये दुर्भाग्य की बात जी है। जी जी बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत सोचनीय प्रश्न है, बहुत शर्मनाक स्थिति है, बहुत चिंतनीय है। और जब तक इन सवालों का समाधान नहीं निकलेगा, जब तक इनका उत्तर देने वाले खड़े नहीं होंगे, तो तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर लॉ जलाई गई थी, ये धीरे धीरे करके पूरी जनता ने इसमें भागीदारी की और एक तरीके से स्वस्फूर्त आंदोलन था। और इसमें निश्चित रूप से अभी भले ही बीच में कई प्रकार के उथल पुथल रहे, कई प्रकार की झंझटें झंझावत जो होती हैं एक बड़े आंदोलन में, कई प्रकार की चीज़ें चलती हैं, वो हुई हैं। लेकिन हमें जो उम्मीद है, जो आशा है कि इसका जो अंत होगा, जो वास्तव में इन क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान हमारी सरकार करेगी, हमारा प्रशासन करेगा और निश्चित रूप से जो है कुछ हासिल होगा। इसमें एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री हमारे पहाड़ी हैं। हमारा पहाड़ी राज्य अपना बनाने का मूल यही था कि हम लोगों के अपने लोग होंगे, हमारे बीच से चुन के जाएंगे, हमारी समस्याएं उनको पता है, वो हल करेंगे। धामी जी हैं, हमारे पहाड़ से ही हैं, भले वो भी वहाँ से पलायन करके खटीमा बस गए। जी जी भाई हमारे कोई भी विधायक है, इधर के विधायक, हमारे माननीय सांसद को ले लीजिए, जी नैनीताल, जी 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 द्वाराहाट से रानीखेत से अब हाँ हल्द्वानी, वो भी अपना पलायन कर गए हैं। जी जी कभी ऐसा आपको, जैसे यहाँ आपका आंदोलन हुआ, रोज कठायत जी एक चीज़ बोलते थे, स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार आके कोई आश्वासन दें। जी हम धरने पे बैठे, इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग आए थे उस टाइम पे। जी जी तो वो कभी मुख्यमंत्री आए ना स्वास्थ्य मंत्री, अचानक बीच में होता है कि नैनीताल सांसद के बड़े भाई साहब का निधन हो जाता है, तो वो सरकारी उड़न खटोला ले करके उनके घर में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा क्षेत्र आंदोलन कर रहा था, केवल इतनी मांग हो रही थी, एक बार आके हमको बोलो तो सही क्या करोगे, यहाँ उन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई। आपको लगता है इसमें थोड़ा दुख होता है इन चीज़ों से? हाँ, तो मतलब हृदय थोड़ा द्रवित होता है, दुखी होता है। और जैसे कि थोड़ा सा ये चूक हुई, हमारे भुवन भाई ने भी ये शुरुआती दौर में ये बोल दिया था कि मुख्यमंत्री और का मैं नहीं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोल। और इससे भी जो है देखो ठेस निश्चित रूप से पहुँची होगी कि हम इनका मुँह नहीं देखना चाहते। एक दूसरी बात ये हो गई कि जब अगर ये ठोस आश्वासन देंगे, मतलब है कि आंदोलन तब भी समाप्त नहीं होगा। एक ये भी मैसेज अच्छा नहीं गया, इसका भी एक वो रहा। वरना मतलब ये है कि अभी मुख्यमंत्री ने वादा किया कि मैं वहाँ का हॉस्पिटल देखने आऊँगा, तो हमें उम्मीद है कि देखेंगे। अब जहाँ तक कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि राजधानी की बात है, जनता ने स्थायी राजधानी मांगी और आपने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी है, तो कम से कम आप ग्रीष्मकाल में तो 3-4 महीने के लिए यहाँ पर रहो। अगर 3-4 महीने के लिए सेशन से ये चलता, सत्र चलता, तो निश्चित रूप से चकुटिया और गैरसैंण जो ये बड़ा हास्यास्पद है जो आपने ग्रीष्मकाल बोला। मैं कई बार मई जून में इधर से जाता हूँ, उधर गढ़वाल की तरफ, गढ़वाल मंडल की तरफ, तो एकाएक सबकी नजरें इधर से जब पांडवा खाल से नीचे की तरफ बिल्कुल पांडवा खाल में जाते ही सामने नजर भराई सेन आता है, विधानसभा भवन। तो उस टाइप पर बड़ा हास्यास्पद लगता है, ये ग्रीष्मकाल कब आता होगा, ऐसा हो। हाँ जी जी जी, तो यही लगता अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे किया था और अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। और अगर बच्चे ढांचागत बुनियादी सुविधाएं, सबसे पहले हमको ढांचागत बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र देने पड़ेंगे, तभी तो जो हमारे अधिकारी आएंगे उनके बच्चे वगैरह उनका कभी कुछ हो, अच्छे हमको रोजगार के साधन करने पड़ेंगे। हमें कुछ कई प्रकार के शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे स्कूल भी हमको खोलने पड़ेंगे, उनके लिए अच्छी रेस्ट हाउसों का भी तब निर्माण करना पड़ेगा, अलग अलग भवनें बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके का कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होते हुए दिख भी नहीं रहा है, न कुछ हो रहा है। और यदि ये होता तो हम ये भी हम कह सकते थे कि हम गैरसैंण राजधानी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो
रुका हुआ गतिरोध सा दिखा है। अभी एक शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, एक बार तो हो हल्ला खूब करती है सरकारें। जी इधर आपका ये झलाहाट वाला जो एयरपोर्ट वाला मामला था, हमने जी, एयरपोर्ट्स को दे दिया हमने, जी जी अब तो बहुत जल्दी चौखुटिया में जहाज उतरेगा। जी जी। ये कहाँ तक आगे बढ़ नहीं, अभी इसमें भी कुछ नहीं है। केवल जैसे एयरपोर्ट है उसी तरीके का हमारा तड़ाकताल का झील है कि अगर वो झील बनती, तड़ाकताल की झील बनती, तो निश्चित रूप से जो है गरुड़, द्वारहाट, चकुटिया विकास खंडों के लिए तो वो मतलब ये था कि एक हिसाब से मैं कहता सजीवनी होती। यहाँ पर्यटन के साधन बढ़ते और रोजगार लोगों को मिलता और तमाम वो बहुउद्देशीय झील बनना था, मत्स्य पालन उसमें था। उसके बाद तुम्हारा पेयजल की समस्या का उससे समाधान होता, सिंचाई की समस्या का उसमें समाधान होता, नौकाएं वगैरह चलती, कई लोगों को रोजगार मिलते। अभी उसके लिए सिंचाई विभाग उसमें DPR के लिए कुछ पैसा भी उसमें से स्वीकृत हुआ था। उसके बाद जो है सर्वे आजकल उसमें चल रहा है। आप देखते हैं कि ये सर्वे ही रहता है या फिर अंजाम तक। अंजाम तक आप तो सब सही कह रहे हैं कांटपाल जी। कई चीज़ें, अभी मैं बीच में मासी में था, हमारे CM साहब सुना है मासी का सोमनाथ मेले में आए थे, जी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, वो जी। भूमिया मंदिर के लिए इतने लाख, इसके लिए वो जी अभी वो भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हो, घोषणा को लगभग शायद आने वाला ही होगा दोबारा फिर से वो मासी का ये मेला जी 2-4-6 महीने बाद। जी 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 जी। तो एक साल में उन घोषणाओं पे आज तक कुछ नहीं है, मतलब वो बोल दिया उन्होंने, कहानी खत्म है। तो ऐसे में आपको लगता है ये सब जितनी घोषणाएं हो रहे हैं ये हवाई है, या कुछ ऐसा विश्वास होता है कुछ धरातल पे उतरेगा ये? देखो, मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो पूरी तरीके से हावी है। एक तरफ क्या होता था, कभी ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ जो वाणी है वो शासनादेश बन जाता था। अभी आज उन्होंने घोषणा करी, 3 दिन में वो शासनादेश बन के जियो आपको जियो आ जाता था। जियो आ जाता। और इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर तहसील बनी। हम देहरादून गए थे तहसील के लिए, वहाँ गए, हम यहाँ पहुँचे नहीं थे, तब तो पता चला कि शासनादेश तो पहले जारी हो गया। और जब पता चला कि यहाँ पर अल्मोड़ा से 2-3 लोग आए हों, यहाँ भवन देख रहे हैं तहसील के लिए, तो ये स्थिति होती थी। तो निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा निराशा होती है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो है सोचेगी। चाहे मासी भी है, मासी की भी बहुत उपेक्षा हुई है और मासी के बारे में भी सोचना चाहिए। हम चकुटिया विकास खंड का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मासी, हम ये कहें। और बगैर मासी के चकुटिया गेवाड़ घाटी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं ये भी चाहूँगा कि चकुटिया के साथ साथ हमारी चाहे वो मासी की समस्याएं हों, जो राशि की हमारी तमाम बिंदु हैं। जोरासी में तो ये कह रहा हूँ कि अगर जोरासी को पर्यटन के, अगर जोरासी का कोई ऐसा रखवाला होता, कोई वहाँ पर देखने वाला होता, उस तरफ ध्यान देने वाला होता, तो जोरासी आज हमारा नंबर 1 पर्यटक इस तरह वो बनता। तड़ाकताल हो, चाहे वो खीड़ा हो, चाहे वो जोरासी हो या मासी हो, ये सब ऐसे रमणीक स्थल हमारे पास हैं कि जिनको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। भैरवगढ़ी में हमारा है, बहुत अच्छा हमारे भैरवगढ़ी के लिए किया जा सकता है, वो मंदिर है। दूनागिरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके बाद मनसा देवी है, कई प्रकार के हैं। हमारा अग्नेरी मंदिर है, अग्नेरी मंदिर, भूमिया मंदिर, इनको सबको जो है मंदिर माला के साथ जोड़ के इनका भी विकास किया जा सकता था। लेकिन अभी तो जब मूलभूत चीज़ें नहीं हो रही, तो ये तो अभी जब हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी नहीं मिल पाता तो इनके बारे में क्या है? तो इनके बारे में हर घर नल, हर घर जल भी आया है इधर। जी जी जी। इधर ये पता नहीं मैं कुछ भूल रहा हूं, इधर गांव है, कई गांव की है, नल तो लग गया है घर पे। जी जी जी। लेकिन वो जल कहाँ से आएगा, कनेक्टिविटी कहाँ से है, कुछ उसका पता ही नहीं। हाँ, ये भी तमाम तरह की शिकायतें हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। नल कई महीने पहले लग चुके हैं, लेकिन जल नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जल की तो व्यवस्था ही नहीं है, जल कहाँ से आएगा? नल आपके घर पे लगा दिया गया है, क्योंकि पीछे वाली उसका उसकी कोई ऐसा तैयार जो संबंधित विभाग की जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनका तो पूरा हो गया, वो तो नल लगा गए, एक योजना को कर गए पार। उसके बाद जो है वो उनका ये है कि पानी कहाँ है। जब तक पूरा प्लानिंग में गड़बड़ है ना, हमारे पास नियोजन नहीं है, कार्य योजना नहीं है। अगर हमें देखते कि इतना लीटर पानी हमको चाहिए, भाई आप जब 1000 लीटर पानी नहीं हो रहा है तो हमने 10,000 लीटर पानी कहाँ से आप दे पाएंगे? लेकिन वही है, सबका अपना पेट भर गया और कार्यक्रम हो गया, लोकल जनता को कुछ नहीं मिला। चलो कांटपाल जी, ये तो बातें होगी। चौखुटिया के इस आंदोलन में जी, आप इसको मानते विशुद्ध जो है गैर राजनीतिक आंदोलन था, या पहले भी शुद्ध था, बीच में गड़बड़ हुई, बाद में इसमें कुछ राजनीतिक दखल हुआ? कुछ इसमें ऐसा भी रहा है क्या? देखो, इस आंदोलन को शुरुआत दौर में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो पहले दिन जब 15-20 लोग थे, हम भी वहाँ गए थे, तब से लेके लास्ट तक मेरे इसको जो है राजनीति से बचाने का तो भरसक प्रयास किया गया। लेकिन ये निश्चित होता है कि जब राजनीति के आएंगे, एक संत कहीं प्रवचन करेगा तो वो अपनी वो अध्यात्म के बारे में बोलेगा। एक राजनीतिक अगर आएगा और राजनीतिक अगर आंदोलन में थोड़ा सा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होगा तो वो भी समझेगा मुझे भी कहीं ना कहीं वो राजनीति करेगा। हाँ, राजनीतिक लाभ हो। लेकिन आम जनता और आंदोलनकारियों ने कोई राजनीति इसमें नहीं। लेकिन एक मैं भी अपनी तरफ से बोलता हूँ, मैं अभी चौखुटिया की जो भी संपन्न जनता है,
मैं इसको तो अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद शायद उसमें तो हम इतने छोटे रहेंगे, हमें इतना ज्ञान भी नहीं उसका, लेकिन ये आंदोलन पहली बार देखा है कि इतने बड़े स्तर पे पहुंचा। जी जी सरकार भी घुटने पे आई। जी। अब धरातल पे करती है नहीं करती उसका कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गेवाड़ की धरती है। ये एक ऐसी धरती है जिसने, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, उसमें भी यहाँ के रणबांकुरों ने बहुत बलिदान दिया है। और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ तो अल्मोड़ा जनपद में जो सबसे ज़्यादा आंदोलित वैली थी वो गेवाड़ घाटी थी। नशा नहीं, इससे पहले नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन 1983-84 में शुरू हुआ, तो बजबीरा चकुटिया की बजबीरा से शुरू हुआ। उसमें भी गेवाड़ घाटी की जनता की बड़ी भूमिका रही। यहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन में रक्त पत्र अभियान चला और उसके बाद रक्त कुंभ अभियान चला। यहाँ से लोगों का रक्त निकाल करके जो है दिल्ली तक ले जाए थे। तो यहाँ की लोग जो है अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और निश्चित रूप से है यहाँ की आप उपेक्षा करना, यहाँ की उपेक्षा करना आप जो है कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस आंदोलन के बाद यहाँ की जनता की एकजुटता और जागरूकता के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि वो गेवाड़ घाटी की उपेक्षा कर दें। और हमें जो उप जिला चिकित्सालय मिला है इसी का प्रतिफल है और हमें उम्मीद है कि इस पर जो है जल्दी से जल्दी और व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगी। चलो, इस मामले में तो कांडपाल जी को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। भरोसा भी जता रहे हैं, बहुत टाइम से पत्रकार हैं, देखा भी है, जड़ तक जाते हैं, जमीनी चीज़ों को रखते हैं जनता के आगे। अब इस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर थोड़ा सा कांडपाल जी से बात करते हैं। आजकल कांडपाल जी ने पत्रकारिता से अपना अभी कर ही रहे हैं, लिख रहे हैं अभी। अब चलो, उसको लिख ही रहे हैं, बराबर नहीं करें तो पार्ट टाइम में करें, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम अब कांडपाल जी ने शुरू कर रखा है। हमारे पहाड़ी उत्पादों का एक अच्छा खासा उन्होंने स्टोर बना लिया चौखुटिया में और उसको बाहर भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भेज रहे हैं। यहाँ से बाहर जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी इनका वो उत्पाद जा रहा है। अब ये पहल बहुत अच्छी है कांडपाल जी की, तो इसके बारे में थोड़ा कांडपाल जी से पूछते हैं कहाँ पर इन्होंने चौखुटिया में ये कर रखा है, कहाँ कहाँ बाहर भेज रहे हो और क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं कांडपाल जी। पहल बहुत अच्छी है, मैं तो आपकी सराहना करूँगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आजकल तो क्या है, जैसे हम पिछले 3 साल से हम जैसे जो झुमरा है, काले तिल हैं, भूरे तिल हैं, उसके बाद जो है मडुआ है और हमारी अलसी है, मेथी दाना है और कई प्रकार के इस तरीके से ये भेजी रहे थे। तो इस बार हमने दीपावली से पहले हमने जो है बाल चॉकलेट का भी काम किया है। तो पहाड़ी खोया हम एकत्रित कर रहे हैं और अब हमारा प्लान है जो समूह की महिलाओं के माध्यम से, समूह के हमारे जो पुरुष हैं उनके माध्यम से, युवक मंगल दलों के माध्यम से हम जो है गांव-गांव में दूध एकत्रित करेंगे और जो है दूसरों से अच्छे रेटों को उस दूध को लेकर के एक शुद्ध को यहाँ पर जो है तमाम तरह के खोया हो गया, चाहे पनीर हो गया, चाहे दूध दही, इस तरीके का भी ये बनाएंगे ताकि रोज़गार मिले और लोगों को एक केमिकल से ये मुक्त जो है एक अच्छी चीज़ मिले। आज आप देख रहे हैं कई जगह करिस्टल ब्रांड मिठाइयाँ चल रही हैं पूरे पहाड़ में है, पूरे पहाड़ में। जी। आप अगर गढ़वाल रीजन में जाएंगे जी तो हरिद्वार में एक मंडी है ज्वालापुर, अच्छा, वहाँ से रसगुल्ले गुलाब जामुन क्लस्टरों में भर के आते हैं। हाँ, बस और हमारा जो ये डिपार्टमेंट है अपना फूड डिपार्टमेंट, जी, ये पूरे साल भर सो जाता है। बस थोड़ा दिवाली के टाइम पे जागते हैं, उस टाइम पे पनीर पकड़ा, नकली खोया पकड़ा, उनको पकड़ा फेंक देते हैं। बाकी टाइम पे वही नहीं। और हमारे इधर का अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो हल्द्वानी अपना रुद्रपुर, यहाँ से सारा नकली आ रहा है। तो यही है कि जब तक वास्तव में नहीं देखेंगे, अगर हमारा खाद्य विभाग जागरूक हो जाए तो निश्चित गलत चीज़ें तो बिकेंगी नहीं और एक खिलवाड़ भी नहीं होगा। जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ उनको पूरा छल प्रपंच, एक मैं इसको छल प्रपंच भी कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर जो है तो वहाँ पे भाई लिखा जाए कि ये जो है ये प्रोडक्ट जो है होम प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट उस तरीके से प्रोडक्ट है और इसकी कोई गारंटी नहीं, इसमें लिखा जाए तो आदमी कम से कम उससे बचे। थोड़ा अवेयरनेस लोगों में हो जाए। तो अभी कांडपाल जी कर रहे हैं, मैं तो कांडपाल जी का भी अपना अच्छा मंच है, वो अपना मंच चलाते हैं। क्या रखा है आपने अपने मंच का नाम? हमारा मंच हमारी बात उसका नाम है और उस मंच के माध्यम से हम लगातार उसमें हमारे चौखुटिया में जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी कर्मचारी हैं और हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी और तमाम समूह के लोग, तमाम महिला मंगल दलों के लोग, युवक मंगल दलों के लोग और हमारे भूतपूर्व सैनिक, सारे लोग उस मंच से जुड़े हैं। जिसकी भी जो समस्या होती है और उसको जो है वो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देते हैं, फिर हम उसको हमारे मंच में डालते हैं, संबंधित अधिकारी उसको गंभीरता से लेते हैं। तो हमारा मंच, हमारी बात एक तरीके से हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का और स्थानीय लोगों का, जागरूक लोगों का एक परिवार जैसा बन गया है ताकि हम अंदर ही अंदर समस्याओं का समाधान कर देते हैं, बाहर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक कांडपाल जी की इतनी अच्छी पहल है, उन्होंने ऐसा मंच यहाँ पे बनाया है, लोकल जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर लेते हैं। अभी मैं भी देखता हूँ, मैं भी जुड़ा रहता हूँ कांडपाल जी। मैं भी देख रहा था बीच में किसी का बैग शायद भिकिया सेन की जगह चौखुटिया आ गया था, तो कांडपाल जी ने वो बैग का भी डाला था। वो
उस आदमी को मिला नहीं मिला जी, जिसके जी। था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने देखा था। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब यार ये तो इससे महत्ता कम तो नहीं होगी कि इसका एक हो गया। अरे हम ही कहते हैं यार किसी के आंसू कम हो गए, किसी का दर्द कम हो गया, तो इससे हमारा अगर वो भी होता प्रभावित भी होता है तो कोई बात नहीं, इससे जो है कोई वो नहीं है। अगर किसी को लास्ट में लोग आते हैं कि हमारा मंच हमारी बात ग्रुप में आप डाल दीजिए, तो हम उसको जरूर डालते हैं। एक ग्रुप हमारा पूरा होने के बाद फिर उसमें पूरी सदस्य संख्या होने के बाद हमारा मंच हमारी बात ग्रुप 2 हमने फिर बनाया है जी। इतनी अच्छी पहल कांडपाल जी कर रहे हैं। हम तो लोकल लोगों से, बल्कि कांडपाल जी का जो मंच है अच्छा खासा मंच है, उस मंच से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ उनको। और हमारे जितने भी यहाँ पर प्रवासी लोग हैं, हमारे यहाँ के सब लोग बाहरी हैं मोस्टली, सब लोगों को पता है। तो एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा, अगर किसी को कोई पहाड़ी उत्पाद ऐसा चाहिए शुद्ध ऑर्गेनिक वाला, तो आप लोग कांडपाल जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हैं, सब कुछ है। तो भाई साहब आज आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं, आपका स्नेह सद्भाव बना रहे। फिर दोबारा आ करके हम आपसे जानकारी फिर लेंगे। न्यूज़ 13 का भी और आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।